Hello students, today we are going to study in civics the chapter number 9 urban livelihoods. We find that the people around us are engaged in various type of tasks or activities to earn their livelihoods. हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, जैसे कि कोई फ्रूट सेल कर रहा है, कोई शॉप्स पे जा रहा है, कोई नौकरी करने जा रहा है. On the basis of their nature, these activities are grouped in 3 different categories. उनकी जो जॉब की जो कमाने की जो जीविका है उसको 3 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है. दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स. These are also called the sector of an economy. First we are going to study the primary sector or the agriculture sector. This sector includes those activities that are undertaken by using the natural resources directly. इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ वीट. This is because for the cultivation of wheat, we depend mainly on the natural factors like land, rainfall, sunshine and climate. ये क्यों कल्टीवेशन ऑफ वीट हमने क्यों लिया? क्योंकि इसके अंदर हम जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड, रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट, हम इसके ऊपर डिपेंड हैं. दिस फैक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग. इस सेक्टर के अंदर बाकी और सारी चीज़ें कौन सी आती हैं? डेयरी आती है, फिशिंग आती है, फॉरेस्ट्री आती है और माइनिंग आती है. सिंस एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन दिस सेक्टर, देयरफॉर दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर. क्योंकि इसके अंदर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है. The secondary sector or the industrial sector. Second is the secondary sector or the industrial sector. This sector covers those activities in which natural or primary products are changed into other forms through ways of manufacturing. इस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें हम नेचुरल या प्राइमरी प्रोडक्ट्स को किस में को मैन्युफैक्चर करके दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम वीट वी मैन्युफैक्चर बिस्किट. कि हम वीट से, गेहूं से क्या बना रहे हैं? बिस्किट्स बना रहे हैं. हैंस द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट इट हैज़ टू बी मेड. क्योंकि बिस्किट्स नेचुरली नहीं मिल रहे हैं, हमें उसे बनाना पड़ रहा है. दैट इज़ वाई this is secondary sector. Some process of manufacturing is required to make the biscuits. हमें बिस्किट्स बनाने के लिए कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायरमेंट होगी. दिस कैन बी डन इन फैक्ट्री, वर्कशॉप और एट होम. ये हम या तो किसी फैक्ट्री में करेंगे या किसी वर्कशॉप में करेंगे या फिर हमारे घर पे करेंगे. सिंस दिस sector gradually has became associated with different kind of industries, it is also called industrial sector. क्योंकि इस सेक्टर के अंदर हमें किसी न किसी इंडस्ट्री की, किसी न किसी फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं. द टेरिटरी सेक्टर और द सर्विस सेक्टर. दिस सेक्टर इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. टेरिटरी सेक्टर के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, हमने जो जैसे पहले पढ़ा है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या है, उन दोनों सेक्टर्स को के डेवलपमेंट में जो हेल्प करती है वो क्या कहलाती है? टेरिटरी सेक्टर और द सर्विस सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. टेरिटरी सेक्टर्स के एग्जांपल्स क्या हैं? बैंकिंग, बैंकों में काम करना, इंश्योरेंस करना या ट्रांसपोर्टेशंस. कि मान लो हमने किसी प्रोडक्ट को बनाया तो हमें उसे दूसरी जगह बेचने जाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की. दीज एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड बट दे प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस. इस सेक्टर के अंदर
वो अपना कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर है उसकी हेल्प के लिए, उसके प्रोडक्शंस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं. सिंस दीज एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सर्विसेज, दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर. क्योंकि इस सेक्टर के अंदर सर्विस प्रोवाइड की जाती है. कि मान लो अगर हम कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो हमें बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कहाँ पे लोन वगैरह लेने के लिए कहाँ जाएंगे? बैंक में जाएंगे. या हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो जो इस सेक्टर के अंदर कौन से आते हैं? जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए. द पीपल इन द अर्बन एरियाज आर जनरली एंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर. लोग जो कि अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो जनरली किस में एंगेज्ड होते हैं? सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर्स में. एग्रीकल्चर इज़ द मेन एक्टिविटी इन द रूरल एरिया. एग्रीकल्चर जो गांव की है में मेन एक्टिविटीज़ किसकी होती है? एग्रीकल्चर की. द अर्बन लाइवलीहुड्स. देयर आर मोर देन 5,000 टाउन्स एंड 25 बिग सिटीज़ इन इंडिया. Big cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, etc., which do have more than 1 million people earn their livelihoods as vegetable vendors, flower sellers, newspaper sellers, cycle rickshaw pullers, auto rickshaw drivers, roadside cobblers, barbers, scrap gatherers, domestic servant, PT shopkeepers, large showrooms owners, factory workers, government employees, etc. इंडिया के अंदर 5,000 टाउन्स हैं और 27 बिग सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा, जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग रहते हैं. लोग वहाँ पर अपना रोज़ी रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं? वेजिटेबल वेंडर्स, सब्जी वाले बनते हैं. फ्लावर, जो कुछ फूल्स बेचते हैं, कुछ न्यूज़पेपर बेचते हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कुछ मोची का काम करते हैं, कोई बार्बर बाल काटते हैं. इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं. बट देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस आर क्वाइट डिफरेंट. पर उनकी लिविंग और वर्किंग की जो कंडीशंस हैं वो बहुत अलग होती हैं. वी ऑल्सो फाइंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग. दिस प्लेस इज़ कॉल्ड लेबर चौक. कई बार हम देखेंगे कि कुछ लोग एक जगह, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बैठे होते हैं. वो क्या कहलाता है? लेबर चौक. जहाँ पर हमें लेबर्स प्रोवाइड होती हैं, जैसे जो मकान बनाने के काम करते हैं या दूसरी तरह की मजदूरी करते हैं. दे वर्क एज हेल्पर्स टू मैसन, dig at construction site, lift loads and unload trucks in the markets, etc. Let us consider some of the urban livelihoods in detail. ये सब कौन है जो कि कहाँ काम करते हैं? जो कि कंस्ट्रक्शन साइट के